थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही अहम है। जैसे किए हुए, गए हुए, पहुंचे हुए। 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लग गए, इतने मिनट लगेंगे, 10 बजे हैं, सवा 10 बजे हैं, 10:30 बजे हैं, पौने 10 बजे हैं। क्या आपको ऐसे सेंटेंसेस की अंग्रेजी आती है? नहीं आती है ना? तो वीडियो को आखिर तक वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज ऑफ इट। आज के इस वीडियो में हम यूज ऑफ इट सीखने वाले हैं, यानी इट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इट एक प्रोनाउन है। इसका मीनिंग है ये है। इसका इस्तेमाल हम दो तरह से करते हैं, एक तो एज अ प्रोनाउन और एक एज अ डमी सब्जेक्ट। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो किसी नाउन के बदले में आए। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोनाउन की मिसाल देखिए, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है। इट इज एक्सपेंसिव। ये महंगा है। इट यहाँ किसके लिए आया है? मोबाइल के बदले में। यहाँ मोबाइल का एक मरतबा जिक्र हो चुका है तो उसके बदले में इट लिखें। इसको कहते हैं प्रोनाउन। आई हैव अ कार। मेरे पास एक गाड़ी है। इट इज वाइट। ये सफेद है। यहाँ इट किसके लिए आया है? कार के लिए। दिस इज अ पेन। ये कलम है। इट इज ब्लैक। ये काला है। तो यहाँ इट दिस के बदले में आए हैं क्योंकि दिस का इस्तेमाल एक मरतबा हो चुका है। दिस इज अ बोर्ड। ये एक बोर्ड है। इट इज वाइट। ये वाइट। समझ गए? इट का इस्तेमाल हम जब एज अ प्रोनाउन करते हैं तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? उसकी मिसाल ये है जो किसी नाउन के बदले में आए। और एज अ डमी सब्जेक्ट, जहाँ सेंटेंस को शुरू करने के लिए सब्जेक्ट ना हो वहाँ हम जैसे टाइम को बताने के लिए डे, डेट, तारीख, मंथ, महीना, ईयर, साल, सीजन, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कीड़े मकोड़े, जानवर और गैर जानदार चीज़ों के लिए हम इट को सब्जेक्ट बनाकर उसको यूज़ करके उसके बारे में हम बताते हैं। यानी इट को हम ऐसी जगह सब्जेक्ट बनाते हैं जहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। स्ट्रक्चर देखिए इसका, सबसे पहले इट लाना है, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट में। पास्ट का स्ट्रक्चर है इट वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्यूचर का स्ट्रक्चर इट विल ऑब्जेक्ट, इट विल ऑब्जेक्ट। जैसे 8 बजे हैं, क्या बोलेंगे? 8 बजे हैं। इट इज 8 o'clock, इट इज 8 o'clock। पौने 10 बजे हैं। इट इज 9:45, इट इज 9:45। क्वार्टर टू को अंग्रेजी में कहते हैं पौने। क्वार्टर टू, पौने। 9:15 बजे हैं। इट इज 9:15। देखिए, क्वार्टर पास्ट को कहते हैं सवा और क्वार्टर टू को पौने। इतना याद रखिएगा। पौने 10 बजे हैं तो बोलेंगे इट इज 9:45। पौने 11 बजे हैं तो इट इज 9:11। तो पौने की अंग्रेजी अगर आपको मालूम है तो यहाँ आप जो चाहे वो बदलते रहें। और सवा को कहते हैं क्वार्टर पास्ट। 9:15 बजे हैं। इट इज 9:15। 9:10 बजे हैं। इट इज 10:15। तकरीबन 2 बजे हैं। इट इज अराउंड 2 am, इट इज अराउंड 2 am। 6:30 बजे हैं। इट इज 6:30। हाफ पास्ट को कहते हैं साढ़े। 6:30 बजे हैं, उसको यूं भी कह सकते हैं इट इज 9। 9:30 बजे हैं। इट इज 9:30 या फिर इट इज 6:30 अगर 6:30 कहना है तो। वक्त हो चुका है कैसे बोलेंगे? सबसे पहले इट लाना है, उसके बाद हैज बीन। इट प्लस हैज बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे कई साल हो चुके हैं। इट हैज बीन मैनी ईयर्स। मुझे 2 दिन हो चुके हैं। इट हैज बीन 2 days टू मी। इट हैज बीन 2 days टू मी। मुझे 2 दिन हो चुके हैं। करते हुए, किसी काम के करते हुए, इतना वक्त हो गया उसके लिए करते हुए को आईएनजी फॉर्म में बोलेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। जैसे डूइंग, गोइंग, हैविंग।
मुझे चलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे हो चुके हैं, आप तो इसकी अंग्रेजी बनाना सीख गए। इट हैज़ बीन 2 आवर्स। टू मी, मुझे। क्या करते हुए? वॉकिंग। इसको आखिर में लाना है। आपसे बात करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। इट हैज़ बीन 20 मिनट्स टॉकिंग टू यू। इट हैज़ बीन 20 मिनट्स टॉकिंग टू यू। आपसे बात करते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। वक्त हो चुका था। अभी आपने क्या सीखा? वक्त हो चुका है। अब हो चुका था, पास्ट की बात है तो इट हैड बीन। इट हैड बीन टाइम। वक्त हो चुका था। कई महीने हो चुके थे। इट हैड बीन मैनी मंथ्स। उसे 10 घंटे हो चुके थे। इट हैड बीन 10 आवर्स टू हिम। किए हुए, किसी काम के मुकम्मल किए हुए, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म भी लिखना है, हैविंग प्लस V3, हैविंग डन। जैसे मुझे गए हुए 10 दिन हो चुके थे। इट हैड बीन 10 डेज टू मी। मुझे 10 दिन हो चुके थे क्या किए हुए? हैविंग गोन। हैविंग के बाद वर्ब लिखना है जिस वर्ब की बात कर रहे हैं आप। गोन, जाना, तो जाने की बात कर रहे हैं तो गो से हो जाएगा यहाँ गोन थर्ड फॉर्म। मुझे गए हुए 10 दिन हो चुके थे। इट हैड बीन 10 डेज टू मी हैविंग गोन। उसे बताए हुए 15 दिन हो चुके थे। इट हैड बीन 15 डेज टू हर हैविंग टोल्ड। उसे बताए हुए। इट हैड बीन 15 डेज टू हर हैविंग टोल्ड। उसे बताए हुए 15 दिन हो चुके थे। मुझे पढ़ाते हुए 3 महीने हो चुके थे। मुझे पढ़ाते हुए 3 महीने हो चुके थे। इट हैज़ बीन 3 months टू मी टीचिंग। पढ़ाते हुए। पढ़ाते हुए 3 महीने हो चुके हैं। अगर बोलना था पढ़ाए हुए तो क्या बोलेंगे? हैविंग टॉट। तहसीन को गए हुए कई दिन हो चुके हैं। इट हैज़ बीन मैनी डेज टू तहसीन हैविंग गोन। गए हुए। अगर हो चुके थे होता तो क्या बोलते हैं? इट हैड बीन मैनी डेज। कई दिन, मैनी डेज कई दिन हो चुके थे टू तहसीन, तहसीन को, हैविंग गोन, गए हुए। जाते हुए होता तो गोइंग। मुझे उसे देखे हुए कई साल हो चुके हैं। उसे देखे हुए कई साल हो चुके हैं। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। कई साल हो चुके हैं। टू मी, मुझे। हैविंग सीन हर। उसे देखे हुए। हैविंग सीन हर, उसे देखे हुए। ये सबक पढ़े हुए कई दिन हो चुके हैं। इट हैज़ बीन मैनी डेज टू अस हैविंग स्टडीड दिस लेसन। हैविंग स्टडीड दिस लेसन। ये सबक पढ़े हुए। वक्त लगना, टाइम जो लगता है, इतना टाइम लगता है, इतना लगना चाहिए, कैसे बोलते हैं? वक्त लगना को कहते हैं टेक टाइम। टेक टाइम यानी टाइम लगना। अगर वक्त लगता है तो प्रेजेंट की बात है, कैसे बोलेंगे? इट टेक्स टाइम। वक्त लगता है। वक्त लगा तो इट टुक टाइम, पास्ट में। वक्त लगेगा, इट विल टेक टाइम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मुझे खाना खाने में 10 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 10 मिनट्स टू मी टू ईट फूड। इट टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगे तो क्या होगा? इट टुक 10 मिनट्स। 10 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 10 मिनट्स। उसे खाना बनाने में 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स 2 आवर्स टू हर टू कुक फूड। मुझे सबक याद करने में 1 घंटा लगता है। इट टेक्स एन आवर टू मी टू रिमेंबर माई लेसन। मुझे सबक याद करने में 1 घंटा लगेगा तो बोलेंगे इट विल टेक एन आवर। मुझे सबक याद करने में 1 घंटा लग गया। इट टुक एन आवर। उसे यहाँ आने में 10 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 10 मिनट्स टू हिम टू कम हियर। टू हिम टू कम हियर। मुझे घर पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन लग गए। इट टुक 3 days टू मी टू रीच होम। अभी बाहर है। इट्स स्प्रिंग नाउ। बारिश का मौसम है। इट्स रेनिंग सीजन। इट्स रेनिंग सीजन, रेनी सीजन। आज बादल छाए हुए हैं। इट इज क्लाउडी टुडे।
इट्स क्लाउडी टुडे। अभी अंधेरा है, इट्स डार्क नाउ। आज धुंध छाई हुई है, आज धुंध छाई हुई है, इट्स फॉगी टुडे। ठंड है, इट्स कोल्ड। क्या यह आपकी बिल्ली है? क्या यह आपकी बिल्ली? यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज इट योर कैट? इज इट योर कैट? क्या यह आपकी पेंसिल है? इज इट योर पेंसिल? सब मेरी गलती थी। इट वॉज ऑल माई मिस्टेक्स। इट वॉज ऑल माई मिस्टेक्स। सब मेरी गलती थी। ये एक संजीदा मसला है। इट इज़ अ सीरियस इशू। सब हमारे हैं। इट इज़ ऑल आर्स। ये मेरा हुक्म है। इट इज़ माई ऑर्डर। इट इज़ माई ऑर्डर। ये मेरा हुक्म है। अजीब बात है, इट्स स्ट्रेंज। इट्स स्ट्रेंज। आधी रात है, इट्स मिडनाइट। ये मेरा हुक्म है, इट्स माई ऑर्डर। ये हमारी बाहमी इफ़हाम तफ़हीम है, इट्स आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट्स आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये माशरे के लिए दर्द सर है। इट इज़ अ हेडेक फॉर द सोसाइटी। बड़ी गलती थी। इट वॉज अ ब्लंडर। ब्लंडर यानी बड़ी गलती। यह हिंदुस्तानी रिवायत है। इट इज़ एन इंडियन ट्रेडिशन। इट इज़ एन इंडियन ट्रेडिशन। ये एक दर्दनाक खबर है। इट इज़ अ पेनफुल न्यूज़। पेनफुल, दर्दनाक। तशवीशनाक मसला है। इट्स वरीसम इशू। इट्स वरीसम इशू। ये गलत था। ये गलत था। इट वॉज रोंग। उधर बारिश हो रही होगी। इट विल बी राइनिंग देयर। इट विल बी राइनिंग देयर। वह एक ख़ास दिन था। इट वॉज एन स्पेशल डे दैट डे। क्या बारिश होगी? विल इट रेन? विल इट रेन? खाना बनने में तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। इट विल टेक अबाउट 25 मिनट्स टू कुक फूड। परसों छुट्टी थी। इट वॉज हॉलीडे बिफोर यस्टरडे। परसों, गुज़िस्ता परसों को, बिफोर यस्टरडे। आज बारिश होगी। इट विल रेन टुडे। परसों छुट्टी होगी। इट विल बी हॉलीडे आफ्टर टुमारो। 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।